Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Osham, your very own English master teacher और बच्चा पार्टी आज आपकी ये मास्टर टीचर आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आएंगे. I know when it comes to English exam, it's way too lengthy. So many questions to attempt. ठीक है, ऊपर से राइटिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब में सोचने में करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर आता जाता भी उनके मार्क्स नहीं आते क्योंकि पेपर ही छूट जाता है. So if this is also your problem, then make sure you watch this video until the very end because today I'm going to give you some very practical and easy to apply tricks जिसकी मदद से आप अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो या उन्हें अपने एग्जाम टाइम पर एम्प्लॉय करके आप इतना मेक श्योर कर सकते हो कि आपका पेपर एटलीस्ट छूटेगा तो नहीं. तो बच्चा पार्टी देरी किस बात की है? Let's get into the video, and before we go ahead, before I begin with tip number one, I just want to request you all कि please सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज वो चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके पास ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस के रिमाइंडर्स आते रहेंगे. Alright, so now let's begin with the tip number one, which is you need to use a pen और पेंसिल विच यू आर कंफर्टेबल विद राइटिंग. ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम सस्ते के चक्कर में ऐसे पेन पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे हाथ पर सेट नहीं बैठते, तो उसकी वजह से हमारे दो नुकसान होते हैं. सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं होती है बिकॉज ट्रस्ट मी, डिफरेंट पेन की डिफरेंट ग्रिप्स होती है एंड दैट रियली मैटर्स. उसके अलावा हमारी स्पीड स्लो हो जाती है बिकॉज हम उस पेन के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है. तो पहला काम आपको ये करना है, अगर आपके पास ऐसा पेन नहीं है जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो स्टेशनरी पर जाओ, ट्राई डिफरेंट पेन्स एंड पेंसिल्स. ठीक है, सी व्हाट वर्क्स विद यू, जो बहुत स्मूथ हो, जो बार बार अटके नहीं, जिसकी इंक लॉन्ग लास्टिंग हो, एंड यू कैन देन जस्ट राइट योर पेपर ब्यूटिफुली विदाउट एनी टेंशन एंड विदाउट एनी ऑब्स्टेकल. So this is my tip number one. Try to look for a pen that you are comfortable with. Alright, moving on to the tip number two. Stick to the word limit. When it comes to English exam, the biggest benefit is that you are given word limit from short to long question answers. आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए 40 to 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए 100 to 120 वर्ड्स की लिमिट है, और सिमिलरली आपके पास जो आपके दूसरे क्वेश्चंस गिवन होते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन के लिए, उनके लिए भी एक सिमिलर वर्ड लिमिट है. I personally had a student जो कि क्या करती थी, उसे सब आता था, but since she was so creative और उसे बहुत कुछ ना बिल्कुल लिख लिए कि बिल्कुल एक्सप्लेन करने की आदत थी, तो वो वर्ड लिमिट एक्सटेंड करती थी इंग्लिश पेपर में क्योंकि उसे ऐसे लिखना है तो 250 वर्ड्स का 300 वर्ड्स का लिख के आना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसके पास में इनफ टाइम ही नहीं रहता था पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए. सो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक. ठीक है, ट्राई टू स्टिक टू वर्ड लिमिट. इट कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. और एक्स्ट्रा लिखने के टीचर कहीं पर भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे रही है. ठीक है, जिसने 120 वर्ड्स में सही आंसर लिखा है उसको भी 5 मार्क्स मिलेंगे, जिसने 200 वर्ड्स में सही आंसर लिखा है उसे भी 5 मार्क्स ही मिलेंगे. सो ट्राई टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट एंड बी स्मार्ट. ठीक है, सेव अप योर टाइम ओवर देयर. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Manage your time as per each question and section. Trust me, time management can be a big time saver for you. Why am I saying that? Because आपके जो ये 3 घंटे हैं ना, इसमें आप अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अपने टाइम को पहले से ही मैनेज करके चलो. ठीक है, कि मैं सेक्शन ए में लेट्स से 40 मिनट्स देना चाहता हूँ, सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन को आई गिव another 20 to 30 minutes, then another grammar section के लिए मैं 10 minutes लूंगा. So it will roughly come down to somewhere 1 hour 30 minutes, and still you will be left with 1.5 hours to write your literature section. जब आप इस टाइम मैनेजमेंट पर स्ट्रिक्टली स्टिक रहते हो ना, इट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू वुड इवेंचुअली सी कि आप अपना जो पेपर है टाइम पर ही नहीं, टाइम से पहले भी कर पा रहे हो. सो एक वॉच कैरी करना और साथ साथ नोट डाउन करते रहना कि कितना टाइम कहाँ गया है, और उससे पहले जब आपको पेपर मिलता है उससे पहले का जो रीडिंग टाइम होता है ना, उसको अच्छे से यूज करना. कैसे?
उसके अंदर सबसे पहले एक चीज चूज कर लेना कि कौन से इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चंस आपको करने, ताकि उस टाइम पे सोचना ना पड़े। साथ साथ उस टाइम पे अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस पढ़ लेना। तो मेजर मोटी चीजें आपने पढ़ ली हैं, तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने बैठोगे, सो यू विल बी सॉर्टेड इन योर हेड कि आप बहुत ज्यादा थिंकिंग टाइम नहीं लगाना पड़ेगा इन चीजों पर कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। ऑलराइट, moving on to the next step, attempt sections and questions that you find easy. Trust me, बच्चे पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ना हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अगर पहले करेंगे तो हम ना थोड़े से टेंशन फ्री रहेंगे, then we can give the remaining time to your easy questions. Don't do that. First, attempt the easy sections, easy questions, like it could be grammar or literature, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें पता है। ठीक है, तो एक बार जब आपने उन चीजों को कर दिया, सो नाउ यू नो कि एटलीस्ट आपके 40-50 मार्क्स जो है ये पक्का हो गए हैं। देन गो फॉर द क्वेश्चंस दैट आर लिटिल टू डिफिकल्ट फॉर यू और दैट रिक्वायर मोर थिंकिंग टाइम, सो दैट अब आपको पता है जो भी बचा हुआ टाइम है वो आपको उन्हीं को डेडिकेट करना है। वरना आप हमेशा ना दो तरफा रहोगे कि यार इसके ऊपर तो इतना सोच रही हूँ, इसके चक्कर में इजी क्वेश्चंस ना छूट जाएं, या फिर यार छोड़ो इसे अभी छोड़ के दूसरा करती हूँ। तो ऐसे हॉच पॉच मत करना, स्टे सॉर्टेड, अपने दिमाग में पहले से सोच कर जाना कि आपको कौन सा सेक्शन पहले और कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, moving ahead, do not worry about bad handwriting and paper presentation. भाई सबसे पहले मुझे वो बच्चा दिखाओ जिसने ये अफवाह फैलाई कि बैड हैंडराइटिंग के टीचर्स मार्क्स काट देती हैं। उससे सबसे पहले बदला तो मैं लूंगी, बिकॉज इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी भर भुगता है। बिकॉज आई हैड रियली बैड हैंडराइटिंग एंड एवरी टीचर, स्पेशली माय इंग्लिश टीचर, यूज्ड टू टेल मी, "Oh, Ocean, you're so good at English, but I am so scared that you're going to end up losing marks because your handwriting is so bad." But you know what? I did not lose any marks whatsoever. ठीक है, बिकॉज मेरी राइटिंग लेजिबल थी, यानी पढ़ने लायक थी। सो इतना मेक श्योर करो कि बस आपकी राइटिंग पढ़ने लायक हो। और जो ये बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, पेपर को सुंदर बनाने के चक्कर में मार्जिन ये वो सो ड्रॉ करते हैं, प्लीज मिनिमलिस्टिक रखो, समटाइम्स लेस इज मोर। ये चीजें भी आपका बहुत ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि आपने सेपरेट क्वेश्चंस के बीच में इनफ स्पेस दिया है और आपकी राइटिंग इतनी है कि वो पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा उसे बहुत सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। इवन व्हेन इट कम्स टू योर साइंस पेपर, तो वहां पे डायग्राम्स को ना कुछ बच्चे बहुत ब्यूटिफाई करने लग जाते हैं, दैट ऑल्सो टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। सो डोंट गो इनटू डूइंग दैट, जस्ट मेक श्योर कि आपकी चीजें मिनिमलिस्टिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप पिकासो वहां पर बन जाओगे ना, तो टीचर आपको पिकासो वाले नंबर नहीं देगी, 80 में से 100 मार्क्स नहीं देगी। 80 मार्क्स का ही पेपर है, उतने का ही अटेम्प्ट करना है, उतने का तो पूरा अटेम्प्ट कर लो, पहले वो कोशिश करना। ऑलराइट, मूविंग अहेड, यूज अ टाइमर टू हेल्प यू मीट योर गोल्स। ठीक है, आपको आपके एग्जाम को टाइम पर करने की तैयारी पहले से शुरू करनी है। कैसे पहले से शुरू करनी है? अभी से टाइमर लगाना स्टार्ट करो। हर शॉर्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए एक टाइमर यूज करो व्हेन यू आर राइटिंग इट। धीरे धीरे ओवर द टाइम यू योरसेल्फ सी इंप्रूवमेंट इन यू, एंड आप एग्जाम के आने तक ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको पता होगा कि आप इतना सारा काम इतने टाइम में कर सकते हो। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग सम रिटन वर्क, ठीक है, एक टाइमर लगा लो कि अच्छा टीचर ने आज मुझे इतने क्वेश्चंस करने के लिए बोले हैं, सो इतने क्वेश्चंस मेरे इतने टाइम में हो जाने चाहिए। So you set the alarm and then you start writing, and when you are done, you can actually see आपको उसमें कितना टाइम लगा, so that next time you try to do better. Slow and steady wins the race ना, तो improvement भी धीरे धीरे होगी, but you have to make sure that you are consistent with this practice, and it is actually going to help you a lot in the long run. All right? Okay, kiddos. And next, last but not the least tip that I have in store for you, do not copy down the questions. बच्चा, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है,
पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे, पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, पूरे चारों ऑप्शंस कॉपी करेंगे, क्यों करना है? ठीक है, अगर आपकी राइटिंग स्लो है एंड इफ योर टीचर इंसिस्ट ऑन यू कॉपिंग डाउन द क्वेश्चंस, ट्राई एक्सप्लेनिंग दिस टू योर टीचर। ठीक है कि ऐसा हो रहा है, एंड बस इतना मेक श्योर करो कि आपने नंबरिंग प्रॉपर करी है कि आंसर क्वेश्चन सेक्शन ए में 1 का ए, 2 का ए, ऐसे करके करा है। ठीक है, प्लीज डू नॉट कॉपी डाउन द क्वेश्चंस अननेसेसरली। ठीक है, उसके नंबर नहीं मिल रहे, डोंट कॉपी डाउन द एंटायर सेंटेंस, डोंट कॉपी डाउन ऑल द 4 ऑप्शंस इफ इट्स एन एमसीक्यू, जस्ट राइट डाउन द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज व्हाट मैटर्स, एंड मेक श्योर करना कि उस आंसर की नंबरिंग सही है। और अगर टीचर बोल रही है करने के लिए तो अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, वो नहीं समझती है तो मम्मी पापा के थ्रू एक्सप्लेन कराओ पीटीएम में, इवेंचुअली उसका एक सोल्यूशन निकल आएगा। बट डू नॉट कॉपी डाउन द क्वेश्चंस अननेसेसरली। ऑलराइट, ओके किड्स, सो दैट्स इट। ठीक है, सो बच्चा पार्टी ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स के लिए, बीटीएस के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Go ahead, join our community over there as well. And kiddos, if anyone wants to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to connect with me over there. And whenever you try to message me, just write your agenda as well. कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए, ये टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हम आपको मैसेज कर रहे हैं, so that I can reply back to you and solve it as soon as possible for you. And kiddos, your teachers are working really hard to make sure that you succeed in your exams. और इसके लिए उन्होंने आपके लिए इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल्स बनाए हैं, जहां पर every week they are creating videos for you to make sure that they complete your entire syllabus within 60 seconds. And even for the English ka short channel, I put up videos every single day, that can help you in your grammar, vocabulary, and give you some amazing tips and tricks. So make sure to follow me over there as well. And if you enjoyed this video, found it helpful, then make sure you hit the like button, share it with your slow turtle friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. And let me know in the comment section if there is anything else that you would like me to create a video on. So guys, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।